सबसे पहली बात जो हम काम कर रहे हैं वो हम काम कर रहे हैं गूगल शीट्स के ऊपर, यानी कि गूगल स्प्रेडशीट के ऊपर। ये जो आपके सामने नजर आ रही है आपको, तो इसमें हमने लास्ट टाइम में क्या किया था, गूगल स्प्रेडशीट के अंदर डिफरेंट किस्म की शीट्स बनाए थे और उसके ऊपर हमने काम स्टार्ट करना शुरू किया था। देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो हम इस पे काम कर रहे थे। सबसे पहले मैं ये डेटा कॉपी करता हूँ, जो हमारा डेटा है क्लास का। इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एक नई स्प्रेडशीट बनाऊंगा, ठीक है, और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी चीज का। सो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये बटन्स के ऊपर मैंने क्लिक किया जो हम लास्ट टाइम भी देख रहे थे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शीट्स अवेलेबल है। ये रहा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद एक मैं नई शीट ऐड करता हूँ और इस शीट का मैं नाम यहाँ पे रख दूंगा 02 डेटा एनालिसिस एंड देन अंडरस्कोर AI फॉर किड्स, ठीक है। अब इस पे पहले मैं काम करूंगा और आप साथ साथ इस शीट को जो है फिर देखते जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। एट द एंड में आपको ये शीट का जो लिंक है वो सेंड कर दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए। कंट्रोल V करके मैं यहाँ पे डेटा ले आता हूँ। तो ये हमारा डेटा था जिसको हमने एनालाइज करना था और आप लोगों में से काफी लोगों ने इसको एनालाइज भी किया लास्ट टाइम। सो गूगल शीट का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये फ्री में अवेलेबल होती है। मेरी बात को पहले गौर से आपने सुनना है किस तरीके से हम इस पर डिफरेंट किस्म के एनालिसिस करते हैं एंड देन वी विल सी कि ये हमें कैसे हेल्प आउट कर सकता है। सबसे पहला काम, जब भी आपके पास डेटा आता है, जैसे यहाँ पे आप देखें नेम एज नेम एज नेम एज नेम एज इस तरीके से चल रहा है, उसकी रीजन ये है कि समबडी एक्चुअली चेंज द डेटा फ्रॉम हियर। किसी ने इस डेटा के अंदर कोई गड़बड़ की है जिसकी वजह से ये डेटा हमारा खराब हो गया, ठीक है। जो मैंने डेटा यहाँ पे अपलोड किया था वो डेटा इससे डिफरेंट था, आपको याद है, वो डेटा डिफरेंट था। अब आप में से काफी लोगों को मैंने समझाया था लास्ट टाइम कि आपने चेंजेस तब तक नहीं करनी जब तक आप उस डेटा को समझ नहीं पाते, ठीक है। सो आप में से जो काफी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया, उन्होंने कॉपी पेस्ट यहीं पे कुछ गलत से कर दिया, ठीक है। इसका तरीका होता है एडिट पे जाके अंडू पे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखें यहाँ पे डिफरेंट किस्म के जो लोग एडिट कर रहे हैं इस पूरी शीट के अंदर, जैसे ये मोहम्मद ने एडिट किए, साद ने ऐड किए, तो इस तरीके से हमारे पास डेटा जो है वो आता रहता है। तो जो मेरा डेटा मैंने ओरिजिनली आपको दिया था वो यहाँ से गायब हो चुका है एंड समबडी चेंज दैट थिंग। उसको कैसे हम देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक बटन आ रहा होता है वर्जन हिस्ट्री का, ठीक है। ये जिसको मैंने अभी क्लिक किया इसको कहते हैं वर्जन हिस्ट्री, ये रहा, ठीक है। लास्ट एडिट वाज सेकंड्स अगो, और यहां से मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि किसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है और यहां से मुझे पता चल जाएगा कि हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज थिंग्स, ठीक है। अब अक्सर औकात जब आप बड़ी टीम्स में काम करते हैं तो ये यहाँ पे आपके नेम्स आ रहे होते हैं, एनोनिमस नहीं आ रहा था। एनोनिमस का मतलब होता है कि हमें नहीं पता कि किसने ये काम किया है। सो आप यहाँ पे क्लिक करें, ये एक्सपैंड करेंगे इसको, तो आपको चेंजेस का पता चल जाएगा कि किसने चेंजेस किए हैं एंड बाकी सारी चीजें किस टाइम पे की हैं, कौन सी एडिट की हैं, कौन सी नहीं की, ये सारा कुछ राइट साइड पे आ रहा होता है। सो ये होती है एक डॉक्यूमेंट की हिस्ट्री, ठीक है। ऑल वर्जन आर अवेलेबल हियर। नेम्ड वर्जन अगर आप देखें, अगर किसी ने सेव करके इसको नेम के तौर पर सेव किया तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जिसके थ्रू हम इस पे अंदाजा लगा सकते हैं किसने कारनामा सर अंजाम दिया। ये उन्हीं ने किया होगा जिन्होंने लेक्चर गौर से नहीं सुना था, और मैं उनको फाइंड करके टेक्स्ट भी कर दूंगा। अब जो बाकी लोग हैं उन्होंने इस डेटा को कॉपी किया, जैसे ये नेम से लेके यहां तक सिटी नेम हमारे पास मौजूद है। मैं इसको डेटा को कॉपी करता हूं, कॉपी करके ये अपनी शीट के अंदर ले आता हूं, ये मैं पेस्ट करता हूं। अब आप देखें कि यहां पे हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है, हम इस डेटा के ऊपर काम करने वाले हैं, ठीक है। ये डेटा हमारे पास अवेलेबल हो चुका, राइट। अब इस डेटा को इतना ज्यादा कलर हमें करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं बिल्कुल प्लेन कलर में रखता हूं और ये प्रोसीजर आपने फॉलो करना है ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से हम डेटा को एनालाइज करते हैं। फॉन्ट साइज भी सेम ही रखना है, कलर भी सेम ही रखना है और डेटा के अंदर कोई इतनी खास चेंजेस नहीं लानी हमने। तो मैंने सभी को इस तरीके से कर लिया, ठीक है। पहला काम ये होगा। दूसरा काम ये हमने करना है, जो हेडिंग्स होती हैं इनको आप बोल्ड कर सकते हैं, हेडिंग्स को, ठीक है। ये मैंने बोल्ड कर दिया। तीसरा काम आपने यहां पे क्लिक करना है, ये जो एक जहां पे कॉलम ऑन रोज का, कॉलम एंड रोज का ये जंक्शन है, यानी कि फर्स्ट सेल, ये जो पहला सेल है ना यहाँ पे जिसमें ना रो है ना कॉलम है, ये पहला 0 0 जिसको हम बोलते हैं, इस पे क्लिक करेंगे सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपने क्लिक करना है जब आपके पास ये एरो की शेप चेंज हो रही है, ये देखें, ये जब शेप चेंज हो जाए इस पर डबल क्लिक आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके हिसाब से हर कॉलम की विड्थ सेट हो जाएगी,
हर कॉलम की विड्थ उस हिसाब से सेट हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप रोज पे करेंगे डबल क्लिक तो हर रो की विड्थ उस हिसाब से सेट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फेवरेट कलर का कॉलम था, इसको हमने कुछ इस तरीके से किया तो ये फेवरेट छुप गया यहाँ पे। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके जब डबल क्लिक इसको करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे कॉलम्स की विड्थ सेम हो जाएगी। समझिए बात, पहला काम ये। सेकंड, ये जो यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज थी उनको हमने इंप्यूट करना, जो पहले से हो चुका है, एज, हाइट और बाकी चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, आप यहाँ पे इस डेटा को सिलेक्ट करके आप कन्वर्ट टू टेबल कर सकते हैं। कन्वर्ट टू टेबल जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ रही होती है कन्वर्ट टू टेबल। ठीक है, मैं दोबारा से दिखाता हूं। मैंने यहां पे क्लिक किया, यहां पे डबल क्लिक किया, इस पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, ये आ रहा है कन्वर्ट टू टेबल। मैं जैसे कन्वर्ट टू टेबल करूंगा अब हमारा डेटा एक टेबल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, पहले डेटा था अब उसका टेबल बन गया। अब इसमें कुछ चीजें आपने समझनी है। पहली चीज ये है कि ये हमारा टेबल है और यहां पे इसके स्टार्ट में टेबल नंबर 1 लिखा आ रहा है। ठीक है, और यहां पे अगर आप देखें तो ये व्यूज हैं। कैसे आप चेंज कर सकते हैं कि ग्रुपिंग करो, एज वाइज ग्रुप कर दो, तो ये आपके सामने इस तरीके से आ गए। ठीक है, सो देयर आर फ्यू थिंग्स जो इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे 9 ईयर्स ओल्ड सिर्फ मोहम्मद है, 11 साल के 2 लोग हैं, साद एंड बरीरा, 12 साल इब्राहिम, एंड देन 13 साल के शफीक, फातिमा एंड मोइज, एंड यहाँ पे अमार ओनली 125 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपली ये कैलकुलेटर जो आ रहा है ना इसको व्यूज बोलते हैं, इस पे मैंने क्लिक किया, ग्रुप पे जाके किसी एक कॉलम की बेस पे आप इसे ग्रुप करते हैं। एज की बेस पे मैंने किया, उसका ग्रुप बन गया। अगर मैं चाहूं फैमिली मेंबर्स की बेस पे तो ये फैमिली मेंबर्स की बेस पे ग्रुप बन गया। अगर फैमिली मेंबर 4 हैं तो 7 है, अगर फैमिली मेंबर 5 हैं तो ये हमारे पास 4 लोगों के 5 मेंबर हैं, और अगर फैमिली मेंबर 6 हैं किसी के तो एक ही है, और अगर फैमिली मेंबर 8 हैं तो एक ही है, एंड अगर फैमिली मेंबर 11 हैं तो ये एक ही है। समझ लें बात को। सो इस तरीके से ये व्यूज पे यहां पे क्लिक करके आप कोई भी चीज चेंज कर सकते हैं, जैसे सिटी नेम की बेस पे करते हैं। सो ये देखेंगे सिटी नेम की बेस पे हमारे पास ये डेटा आ रहा है। देन यहीं पे मैं क्लिक करता हूं और व्यूज में यहां पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस की बेस पे कर लेता हूं। सो पाकिस्तान में हमारे पास है जनाब, ये देखें, अच्छा एमिरेट्स में एक ही है हमारे पास काउंट। ठीक है, जर्मनी में हमारे पास 2 लोग हैं, एंड देन पाकिस्तान में हमारे पास कितने लोग हैं, 4, एंड देन अगेन पाकिस्तान 1। इसकी रीजन क्या है, ये 2 पाकिस्तान क्यों है, पाकिस्तान पाकिस्तान, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, राइट। वो क्या है वो हमें पता करना पड़ेगा। अक्सर औकात लोगों की आदत होती है कि हर एक नाम लिखने के एंड पे ना एक स्पेस डाल देते हैं, हमें वो चेक करनी है फिर हम इस पे काम करेंगे। लेकिन अभी व्यूज पे दोबारा से क्लिक करता हूं और यहां से अगर आप देखें एग्जिट व्यूज भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और ये सेव योर टेम्परेरी व्यू, डोंट सेव करने के बाद ये आ गया आपका सिंपल डेटा। ठीक है, अब यहां पे ये जो पाकिस्तान वाले हैं इनका देखते हैं कि इन्होंने कैसा लिखा है डेटा। ये देखें स्पेस है ना एंड पे, ये वाली स्पेस, ये इस स्पेस की वजह से काम खराब हुआ है। तो आप जब भी कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं इसके एंड पे आपने स्पेस नहीं लगानी, ना पहले ना बाद में। ये मैं इसको डिलीट करता हूं। ये मुइज ने जब लिखा है नेम तो उसके बाद स्पेस डाली है, एंड यहां पे देखें ब्लैक के बाद भी इसने स्पेस डाली हुई है और अपने नाम के बाद भी डाली हुई है। स्पेस नहीं डालनी, एंड पे नहीं स्पेस डालनी, बाकी लोगों ने ठीक लिखा हुआ। ये देखें फैसलाबाद के बाद भी स्पेस डाली हुई। सो आपने स्पेस नहीं डालनी होती, आपने एज इट इज जैसे आपको सही लग रहे वैसे आपने लिख देना था। सही है, समझ आ गई बात की। ये व्यूज हैं, व्यूज का मतलब क्या है कि आप इस पे क्लिक करके कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में उसे एग्जिट भी कर सकते हैं, राइट। अब क्रिएट अ फिल्टर व्यू पे क्लिक करके आप कोई भी फिल्टर यहां से खुद से भी लगा सकते हैं। जैसे नेम के ऊपर मैं फिल्टर लगा के ए टू जी सॉर्ट कर देता हूं। नेम पे क्लिक किया, ए टू जी सॉर्ट किया, इसका मतलब यह है कि जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं वो ऊपर आएंगे, जिनके नाम जी से स्टार्ट होते हैं वो नीचे जाएंगे। सो ए टू जी, जेड जिसे बोलते हैं, अमार, बरीरा, फातिमा, इब्राहिम, मुइज, मोहम्मद, साद एंड शफीक।
ABCDEFGH इतनी स्पीड है नहीं मेरी, लेकिन जस्ट टू टेल यू कि A to Z जब आप कोई चीज लिखते हैं तो उसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। देन हाइट की बेस पे सॉर्ट करना, यू कैन डू दैट। अब छोटे से बड़े की तरफ, A हमेशा छोटा होता है, यानी कि अगर न्यूमेरिक की बात की जाए तो A इज स्मॉलेस्ट, Z इज लार्जेस्ट। तो जब भी आप यहां पे क्लिक करेंगे, ये फिल्टर का निशान होता है, ये जो यहां पे आ रहा है, जो एक सीढ़ी सी आ रही है ना, फनल सी आ रही है, इसको फिल्टर बोलते हैं। ये A to Z आप करेंगे तो ये आ जाएगा, Z to A करेंगे तो उल्ट हो जाएगा, टॉलेस्ट टू शॉर्टेस्ट, ठीक है। यहां पे क्लिक करके A to Z, और बाकी ब्लैक एंड व्हाइट कलर A to Z, जो ब्लैक वाले ऊपर आ जाएंगे, फैमिली मेंबर्स जिनके कम है वो ऊपर आ जाएंगे, जो ज्यादा वो नीचे, सिबलिंग्स जिनके कम है वो ऊपर आ जाएंगे, जो ज्यादा है वो नीचे। और आप देखें अगर हम एक कॉलम को चेंज कर रहे हैं, बाकी भी यहां पे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। समझ आई बात की? इनको बोलते हैं फिल्टर्स। फिल्टर्स की समझ आ गई किस तरीके से लगते हैं? आपने डेटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट करके ये फिल्टर्स लगाना स्टार्ट कर देने होते हैं, एंड दिस इज वेरी इजी। आप इनको सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पे ये वाला एक कॉलम है हमारे पास, अगर गौर करें तो इस कॉलम के अंदर ये एज छुपी हुई है, ठीक है। एज की बेस पे हम ये वाला इस तरीके से फिल्टर लगा सकते हैं, एंड वी कैन डू मल्टीपल थिंग्स। समझ आ गई? सो हमें टेबल की समझ आ गई कैसे बनाना है, हमें व्यूज की समझ आ गई क्या होते हैं, और हमें ये समझ आ गई कि फिल्टर क्या होते हैं, ठीक है। एग्जिट व्यू करूंगा तो जो रॉ डेटा था एज इट इज वो हमारे सामने इस तरीके से आ जाएगा, एंड हियर वी हैव द डेटा, ठीक है। यहां तक समझ आ गई व्यूज क्या होते हैं और किस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ओके अच्छा, एक और बात यहां पे देखें, जिन कॉलम्स के साथ हैश टैग आ रहा है ना, ये वाला हैश, इसका मतलब पता है क्या है? कोई बताएगा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डेटा जो है वो न्यूमेरिक डेटा है, ठीक है। गूगल ने आपको, गूगल शीट्स ने खुद ही बता दिया न्यूमेरिक डेटा, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। सो व्हेन द डेटा इज न्यूमेरिक, तो आपको इशू नहीं होता उस पर कोई और काम करने का, उसको न्यूमेरिक बनाने के लिए। जैसे 6, 5, 4.555 सो एंड सो फोर्थ, ये आपके पास डेटा है। जिसके साथ नहीं लिखा आ रहा वो कैटेगोरिकल है, या वो क्वालिटेटिव है, या नॉमिनल है, या ऑर्डिनल, ठीक है। समझ आ गई? इस तरीके से आप देख सकते हैं। सही हो गया। और यहां से आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहां पे एज का कॉलम है हमारे पास, एंड वी नो कि ये एक नंबर है, एज इज अ नंबर, ठीक है। अब इसका एज का नंबर जो है वो यहां पे छुपा हुआ है, ये देखिए, तो इसके साथ नंबर है, ठीक हो गया, ये रहा नंबर इसका, ठीक है। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहां पे एडिट कॉलम टाइप, ये आप चेंज कर सकते हैं कि किस टाइप में मैंने इसको चेंज करना है कॉलम को, टेक्स्ट की फॉर्मेट में या किसी और फॉर्मेट में। अपना क्वेश्चन है तो चैट के अंदर प्लीज साथ साथ लिखते जाएं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास है टेक्स्ट का कॉलम, फेवरेट कलर, मैं इसको नंबर में अगर कन्वर्ट करूं, सो ये देखें, ये एरर आ रही है मेरे पास, इनवैलिड वैल्यूज, ठीक है। सो हम कर ही नहीं सकते उसको नंबर के अंदर, ये टेक्स्ट के अंदर ही रहेगा। समझ आई बात की? एक और चीज मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ये मैंने इसको टेक्स्ट कन्वर्ट किया है, तो ये हो गया हमारे पास टीटी यानी कि टेक्स्ट। अब यहां पे आते हैं नेम की तरफ। नेम जो है ये बेसिकली नन है, जब नन होगा तो कोई भी साथ चीज नहीं आ रही होगी, ठीक है। नन का मतलब नथिंग। टेक्स्ट लिखेंगे तो टीटी आ जाएगा, टेक्स्ट जैसे लिखा होता है। इस पे क्लिक करके मैं इसकी कॉलम टाइप डेट करूंगा, जिसमें डेट एंड टाइम अकेला आ जाता है, वो आ जाएगा। चेक बॉक्सेस, स्मार्ट चिप्स एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स, जिसको हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपको डेटा की टाइप यहीं पे आप चेंज कर सकते हैं, अगर एक्यूरेटली नहीं दी हुई तो। यहां पे इस तरीके से, ठीक है। सो हमने अब सीख लिया कि डेटा किस तरीके से हम लेके आते हैं
और उसकी टाइप कैसे देखते हैं और उसको फिल्टर कैसे करते हैं और बाकी काम जो है उस पर किस तरीके से हम सर अंजाम देते हैं। आपको व्यूज का भी पता चल गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे टेबल हेडर का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टेबल के इस जगह पे क्लिक करें तो यहाँ पे कलर इसका चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर रख दें, जैसे मैंने ये रखा। फिर टेबल की फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं कि ग्रिड लाइन शो करनी है तो इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपने ग्रिड लाइन नहीं शो करनी, कंडेंस्ड व्यू करना है तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एंड शो टेबल फुटर, ये फुटर आ गया, ठीक है। अब फुटर क्या है, अगर आप गौर करें इस फुटर के ऊपर तो ये सम है, ये वाला सम है 107 इज सम। एक होता है हेडर, हेडर होता है टॉप ऑफ द कॉलम जो नेम होता है उसका। एक होता है फुटर, फुटर होता है नीचे वाले जो आपने कोई कैलकुलेशन करनी होती है। जैसे एज का सम हमारे पास आ गया 107, ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला लिखा है। अगर मैं 107 का सम जो है इसका एज का सम की बजाय मैं यहां पे एवरेज लिख दूं, यहां पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूं तो ये भी फुटर है और ये एवरेज फुटर है। ये देखें, ये ऑन एन एवरेज एज, ये और ये मैंने एवरेज इसका फॉर्मूला लगा दिया, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द फुटर। और मैं टेबल पे यहां पे जाके टेबल फॉर्मेटिंग के अंदर फुटर मेरे पास आ चुका है। अब मैं क्या करता हूं, एडवांस ऑप्शंस पे भी जा सकता हूं, ठीक है। पहले एक दफा देख लें फिर हम इसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं। मैं यहां पे एडवांस ऑप्शंस में जाता हूं, ये रही मेरी एडवांस ऑप्शन। इसका नेम आप चेंज कर सकते हैं, डिफॉल्ट स्टाइल इसका चेंज कर सकते हैं, हेडर चेंज कर सकते हैं, कलर 1 2 3 4 लगा सकते हैं। एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू जो आप वहां पे पहले से कर रहे थे। और आप इसमें मल्टीपल खुद से भी चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहां पे क्लिक करें तो रिवर्ट टू अनफॉर्मेटेड डेटा, अगर आप टेबल नहीं चाहते, आप चाहते हैं जो स्टार्टिंग में डेटा था वही है, तो आप यहां पे क्लिक करें एंड ओके करें। ये रहा जी वो डेटा जिस पे आप काम कर रहे थे। समझ आई बात की। और ऑफ कोर्स ये जो सम वगैरह निकाला ये फुटर हमने ऐड किया, मैं इसको रिमूव कर देता हूं एंड ये हमारा डेटा आ गया। अब इस डेटा को अगर आप दोबारा से सिलेक्ट करते हैं लाइक दिस तो आप इसको टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत इजी, ठीक है। डेटा को सिलेक्ट करें और यहां पे आप देख सकते हैं कन्वर्ट टू टेबल, ये वाली ऑप्शन है, न्यू ऑप्शन है ये इसके अंदर गूगल स्प्रेडशीट के अंदर। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका डेटा फिर से टेबल के अंदर आ गया। सही हो गया, समझ आ गई टेबल कैसे बनाते हैं और किस तरीके से उसको हम देखते हैं। तो इस तरीके से आपको काम करना आसान हो जाएगा एज कंपेयर टू अदर वेज अराउंड जिसके थ्रू आप काम करते हैं, राइट। इसका फायदा क्या है, जैसे आप किसी भी एक कॉलम पे जाएं, यहां पे ये जैसे ये वाला कॉलम है, राइट क्लिक करें, यू विल सी मल्टीपल ऑप्शंस हियर। सेकेंडली मैं यहां पे क्लिक करके अगर मैं इक्वल टू लगाता हूं, आई कैन जस्ट राइट द कॉलम सॉरी फॉर्मूला, और ये ऑटोमेटिकली इसको फिल इन कर देगा, यानी कि ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आपका पूरा लिख देगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने इन सारी रोज को एवरेज करना है कि इस सारी की एवरेज क्या है, तो मैं यहां पे एवरेज लिखता हूं। एवरेज लिखने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूं पहले पे, तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली पूरा फॉर्मूला लिखा गया विद इन अ सेल। एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं होता, सही है। फिर यहां पे मैं क्लिक करता हूं, इक्वल टू करता हूं, यहां पे देखें काउंट ए टेबल फेवरेट कलर, ऑटोमेटिकली वो मुझे सजेशन दे रहा है क्या करना है। मैं इस पर क्लिक करके करता हूं तो ये 8 कहेगा, यानी कि काउंट का मतलब है 8 है फेवरेट कलर, यानी कि ब्लैक जो है 8 दफा है, ठीक है। मैं यहां पे इक्वल करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं जी काउंट ए, यहां पे ये फिर से फेवरेट कलर लिख ला है, लेकिन मैंने क्या करना है, ये जो है टेबल फेवरेट कलर, इसकी बजाय ये मैं सारे सिलेक्ट करता हूं। ले 8 ही पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं, समथिंग लाइक दैट। इसका सॉरी, इसका टोटल काउंट 8 है, इसका भी टोटल काउंट 8 है। दिस इज नॉट अबाउट फेवरेट कलर, ये टोटल काउंट है इसका, ठीक है। सो हम फेवरेट कलर की तरफ भी आते हैं, उसके फॉर्मूले में आपको बताता हूं, बट फॉर नाउ एवरेज आपको समझ आ गया कि किस तरीके से हम काउंट करते हैं, ठीक है। छोटा डेटा था, आसान है। टेबल की समझ आ गई, टेबल कैसे बनाते हैं और टेबल के ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है, ठीक है।
यहां पे है एडजस्ट टेबल रेंज। टेबल रेंज का मतलब होता है कि यहां से लेके यहां तक इस इतने सेल्स को हमने टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है या इससे ज्यादा को, तो वो हम रेंज यहां पे मेंशन करते हैं जब हम टेबल बनाने लगते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी ठीक है, सो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पे टॉप पे अगर आप आए, सो टॉप पे यहां पे डेटा का एक टैब है, ऐसे ही है। डेटा के अंदर ये सारे के सारे जो हमने भी फंक्शंस किए हैं वो ऑलरेडी यहां पे मौजूद, और आहिस्ता आहिस्ता इनको हम देखते जाएंगे कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। स्लाइसर क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, कॉलम के स्टैट्स क्या हैं, बाकी क्या चीजें। जैसे मैं एज पे क्लिक करता हूं, डेटा पे जाता हूं, यहाँ पे कॉलम स्टैट्स पे आ जाता हूं, तो ये चेक करें, ये मेरे पास ऑटोमेटिकली ग्राफ बना आ गया। समझ नहीं बात की। सो जो आपने खुद से काउंट किया है सब कुछ, वो यहाँ पे मौजूद है कि 9 years old एक ही है, 11 के 2 हैं, 12 का भी एक ही है, 13 के 3 लोग हैं, 1 2 3, एंड देन 13.375 एंड 25, ये जो है एक एक। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहां पे क्लिक करेंगे तो अगले कॉलम का स्टैट आ जाएगा, यहां पे क्लिक करेंगे अगले कॉलम का, यहां पे क्लिक करेंगे अगले कॉलम का, फिर से क्लिक करेंगे तो अगले कॉलम का, फिर से क्लिक करेंगे अगले कॉलम का, एंड देन अगेन एंड अगेन एंड अगेन आप इस तरीके से कॉलम्स के स्टैट्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, और इससे आप अपनी डेटा एनालिसिस की रिपोर्ट जो है उसे जनरेट कर सकते हैं, जैसे यहां पे मैंने ये काम किया था। ठीक है, ये आ गया काउंट। अब मैं बताता हूं आपको एक और चीज, मैं यहां पे इसको लेफ्ट पे क्लिक करता हूं, और ये मेरे पास है जी सिबलिंग्स, ये इसका काउंट है। मैं इस काउंट पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये चीज आ रही है, मैं डिस्ट्रीब्यूशन पे करता हूं तो मेरे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं फैमिली मेंबर्स पे जाता हूं, ये उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये काउंट है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि डेटा किस तरीके से स्प्रेड कर रहा है, काउंट होता है कितना डेटा एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पे है। ठीक हो गया, और ये यहां पे इसका टोटल, एवरेज, मीडियन, मॉड सब कुछ आ गया। सो मुझे काउंट करने की या उसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। मैंने सिर्फ कॉलम को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहां से हाइट का कॉलम सिलेक्ट करता हूं, ये इसकी वैल्यू जो है 5 जो है 3 दफा आ रहा है, बाकी ये फ्रीक्वेंसी आ गई। ये टोटल रो जो है ये थोड़ा सा मसला खराब कर रही है, वी विल सी दैट, बट एम्प्टी सेल ये है, एंड देन यूनिक वैल्यू 6 है, सम जो है हमारे पास इतना है, एवरेज इतनी है, मीडियन इतना है, मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, मिनिमम वैल्यू इतनी है। यही तो समरी स्टैटिस्टिक्स थी ना, डेटा की समरी जो हमने की थी वो यही सब था। ठीक है, समझ आ गई बात की। सो एक जो ट्रिक है किसी भी कॉलम को चेक करने की, आपने सिंपली एक टेबल पे चले जाना है, डेटा पे जाना है, और यहां से कॉलम स्टैट्स पे क्लिक करना है। आपके सामने सारे का सारा मेथड जो है वो यहां पे मैंने आपको शो कर दिया कि किस तरीके से आप प्रॉपर डेटा की समरी देख सकते हैं। ठीक है, फिर इस समरी को कॉपी करके यहां पे लिखते जाएं या अपनी रिपोर्ट में लिखते जाएं, एंड दैट वाज इट फॉर योर लास्ट डेटा एनालिसिस, जो बेसिक डेटा एनालिसिस हमने करना, जिसमें मीन, मीडियन, मॉड, मिनिमम, मैक्सिमम, फेवरेट कलर, नॉट फेवरेट कलर, मोस्ट कॉमन वैल्यू, ये सारा कुछ हमने देखा था लास्ट में। राइट, अब डेटा के अंदर यहाँ पे मल्टीपल और ऑप्शंस भी हैं जिसको आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, एंड आई विल टीच यू फ्रॉम बिगिनिंग, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। आज हमने टेबल सीखे हैं, और टेबल्स को किस तरीके से हम देख के इसके थ्रू बेसिक डेटा की समरी बना सकते हैं, वो हमने सीखा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज लेट मी नो, अगर क्लियर है तो प्लीज देन टेल मी।